राघव चड्ढा की सांसदी अब खतरे में है? क्या आम आदमी पार्टी से उनका जाना अवैध है या क्या बीजेपी ज्वाइन करना राघव चड्ढा को पड़ा भारी? जी हां, राज्यसभा के गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक हलचल तेज है। जैसे ही राघव चड्ढा ने अपने 6 साथी सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थामा, राजनीति में मानो भूचाल ही आ गया। केजरीवाल और सिसोदिया कह रहे हैं कि ये धोखा है, अवैध है, लेकिन चड्ढा साहब का कहना है कि मेरे पास आंकड़े हैं। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर वो कौन से कानून है जिसे ब्रह्मास्त्र बनाकर आम आदमी पार्टी राघव को घेरने की तैयारी कर रही है। दरअसल सारा पंगा फंसा है संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून में। सीधे शब्दों में उसमें समझाया गया है कि अगर आप किसी पार्टी को टिकट पर चुनाव जीते और फिर कुर्सी के लालच में या किसी और वजह से पार्टी छोड़ दी तो आपकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन इसमें एक मगर भी है। कानून कहता है कि अगर पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। अब राघव चड्ढा का दावा है कि उनके पास 7 सांसद का समर्थन है यानी 2/3 से भी ज्यादा। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये साइन फर्जी है या फिर आंकड़े पूरे नहीं है, सच छुपाया जा रहा है। इसीलिए मामला अब राज्यसभा के सभापति और शायद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस भी चल रही है कि क्या राज्यसभा सांसदों पर ये कानून लागू होता है या नहीं होता। अब एक छोटी सी गलतफहमी यहाँ दूर करना जरूरी है और ये कहना गलत होगा कि दल बदल कानून राज्यसभा में लागू नहीं होता। संविधान के मुताबिक 10वीं अनुसूची लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा तीनों पर समान रूप से लागू होती है। अगर कोई सांसद बिना पर्याप्त बहुमत के दल बदलता है तो सभापति इसे अयोग्य घोषित कर सकता है। तो फिर पेच कहां है? पेच इस बात में है कि अभी तक उन 7 सांसद की साइन वाली लेटर सार्वजनिक नहीं हुई है। सिर्फ 3 ही सांसदों ने खुलकर ऐलान किया है। अगर यह साबित होगा कि संख्या 2/3 से कम है तो राघव चड्ढा की सांसदी पर तलवार लटक सकती है। आपको याद होगा 4 साल पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ था। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर अलग हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और महीनों तक तारीख पर तारीख पड़ती रही। राघव चड्ढा के मामले में भी यही हो सकता है। जब तक राज्यसभा के सभापति या कोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाती तब तक वे सांसद बने रह सकते हैं। राजनीति में इसे लीगल बैटल भी कहा जाता है जो काफी लंबे तक खिंच सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पलड़ा किसका भारी है। ये इस बात पर टिका है कि राघव चड्ढा के पास वाकई कितने सांसदों का लिखित समर्थन है। क्या वो शिंदे की तरह अपनी राह बनाने में कामयाब होंगे या दल बदल के फेरे में वे अपनी कुर्सी खो बैठेंगे? आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना सही फैसला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।